बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है मखसूस नशिस्तों का केस, जिसमें माले गनीमत तकसीम किया गया, बांट दी गई वो नशिस्तें और वो अवामी नुमाइंदगी जिसका अवाम ने जिसको वोट दिया था, वो अवामी नुमाइंदगी का हक सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के ज़रिए छीन लिया। और ये मुतनाज़ा तरीन फैसला जो है वो अभी भी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। क्या दरख्वास्त दायर हुई है और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा इमरान खान के केसेस पर क्रॉस लग चुका है। ऐसे लगता है कि जैसे पहले जो है वो रिलीफ के लिए ये तवक्को होती थी कि रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब मामला ये है कि केस लगेगा या नहीं लगेगा, रिलीफ तो नहीं मिलना। तो इस पे भी हम बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा कि जो पीटीआई के एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने कुरान पर हलफ लिया था, वीडियो बनाई थी, लेकिन जब एमएनए बने तो आज मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। इस पे बात करेंगे कि सियासत में कुरान को क्यों लाते हैं। शुरू करते हैं। अब हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 मई 2025 के अपने ऑर्डर ऑफ द डे, जब मखसूस नशिस्तों का केस हो रहा था, तो उसमें यह कहा था कि 2 जजेस जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, इन 2 जजेस के जो ओपिनियन है, उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नज़रसानी थी वो खारिज कर दी थी। तो इन 2 जजेस की जो राय है, इन 2 जजेस की जो ओपिनियन है, वो हतमी जो फैसला होगा उसमें शामिल की जाएगी। तो इस दरखास्त में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द डे मौजूद है, लेकिन 27 जून को जो सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसला दिया गया है, सुनाया गया है और फैसला जारी किया गया है, उसमें 10 जजेस के दस्तखत हैं। 2 जजेस के दस्तखत मौजूद ही नहीं है और तीसरे जज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर जो है वो इस से अलग हो गए थे, बेंच से अलग हो गए थे और 2 जजेस के दस्तखत मौजूद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो ये इस्तदा की गई है कि काइंडली 12 जजेस के दस्तखत वाला जो फैसला है वो हमें जारी किया जाए, हमें दिया जाए। इसमें बहुत ही अहम और गैर मामूली नुक्ता ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने ये केस सुना था मखसूस नशिस्तों का, उसका रिव्यू 12 जजेस ने किया है। एक जज रिक्यूज कर चुके हैं, तो ये 12 जजेस बनते हैं। फिर 8 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया था, जिसको 7 जजेस ने, जो जूनियर जजेस हैं, वो सीनियर जजेस है, ये जूनियर जजेस हैं, मतलब इनमें मोस्टली जूनियर हैं, अभी आए हैं फरवरी में, अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो जूनियर जजेस जिसमें मोस्टली बेंच में थे, उन्होंने 8 का फैसला 7 ने ख़त्म कर दिया। फिर जो 27 जून को जो फैसला जारी होता है उसमें 10 जजेस के दस्तखत हैं, 2 के तो दस्तखत ही नहीं है। तो क्या ये 10 रुकनी बेंच तसव्वुर किया जाए? तो ये अहम नुकात हैं, अहम जो पॉइंट्स हैं। आज जब जो सुप्रीम कोर्ट के हुकाम हैं उनको ये दरख्वास्त दी गई, तो उन्होंने दरख्वास्त लेने से इनकार किया। तो उन्होंने कहा कि आप अटेस्टेड कॉपी के लिए अप्लाई करें और वहाँ से अटेस्टेड कॉपी आपको मिल जाएगी। तो उसमें उनको ये रिक्वेस्ट की गई कि क्योंकि पहले जो ऑर्डर आया था पब्लिक में, उस पर 10 जजेस के दस्तखत हैं, तो 12 जजेस के दस्तखत वाला जो ऑर्डर है वो रिलीज किया जाए और वो ऑर्डर हमें दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुकाम ने वो एप्लीकेशन लेने से इनकार किया। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच क्या करेगा, क्या इसमें फिर होगा, क्या 12 जजेस के दस्तखत होंगे या 10 जजेस के दस्तखत वाला ऑर्डर ही हतमी तसव्वुर होगा, या जो है वो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच है, क्योंकि उसने इलेक्शन कमीशन की मर्जी और इलेक्शन कमीशन की मंशा ख्वाहिश के मुताबिक फैसला दिया है, तो इलेक्शन कमीशन भी कहेगा बस ठीक है, हमें फैसला मिल गया है तो हम उस पर जो है वो अमल करेंगे और चलाएंगे और
कर देंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है जी 10 हो 12 हो 8 हो 6 हो 5 हो, क्या मामला है। उनकी मर्जी का फैसला जो आ गया ना, हुकूमत की मर्जी का जो फैसला आ गया, माल गनीमत जो तकसीम हो गया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर, तो अब जो है वो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ऊपर नीचे होंगी। तो मामला ये है कि उस वक़्त 8 जजेस ने फैसला दिया था, उन्होंने उसके बाद वजाहतें दी, उन्होंने डायरेक्शंस दी इलेक्शन कमीशन को, बताया इलेक्शन कमीशन को कि भाई जान, इलेक्शन कमिश्नर साहब, मामला ये है कि आपने इस पर अमल करना है, लेकिन अमल नहीं किया 12 जुलाई के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट भी मतलब अजीबोगरीब मामला था, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी ये कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मामला, तो उसको उसी तरह ही लिया गया, उसी तरह ही उसको ट्रीट किया गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट था उस तरह ट्रीट करना, लेकिन ट्रीट किया गया, फैसले पर अमल नहीं हुआ। और अब जो है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसला आया है, तो कोई मसला नहीं, अगर 10 ने दस्तखत किए तो क्या है, कुछ भी नहीं है, अमल कर दें बस, बात खत्म, देखा जाएगा बाद में जी क्या होना है और क्या नहीं होना। तो ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है। आबे मन, ये 12 जजेस का ऑर्डर हमें चाहिए, 10 जजेस ने इस पे दस्तखत किए हैं, तो ये एक नया तनाज़ा और नया फड्डा बन गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस के इस मामले में, जिसको 7 जजेस ने ख़त्म किया 8 के फैसले को, और 13 के फैसले को 12 ने रिव्यू किया, जिसमें 10 के दस्तखत हैं। तो अजीब सूरत हाल है। तो ये ऐसे लगता है कि इमरान खान के केसेस जो है उन पर भी क्रॉस लगा है, जैसे उनकी मुलाकातों पर क्रॉस लगा हुआ हमें नजर आता है। अगर हम शुरू करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस को, तो 190 मिलियन पाउंड केस में 17 जनवरी को इमरान खान, उनको 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत सुनाती है, जिसके बाद अपीलें आती हैं, सजा मुअत्तली की दरखास्तें आती हैं। पहली दफ़ा जो है वो 25 मार्च को ये केस फिक्स होता है। 17 जनवरी के बाद हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि 1 फरवरी को ट्रांसफर जजेस आ चुके थे और 3 फरवरी को उन्होंने बाकायदा अपना काम शुरू कर दिया था, और 11 या 12 फरवरी को कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बन चुके थे। तो उसके बाद इमरान खान साहब के ये केसेस फिक्स ही नहीं हुए। पहली दफा 25 मार्च 2025 को ये केस फिक्स हुआ, और उस केस में समाअत नहीं हो सकी। बैरिस्टर सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट में थे, उनको जो है वो रिक्वेस्ट की गई अदालत को कि वो आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम इंतजार नहीं करते। जो 31 मार्च को उस ईद थी, उन्होंने कहा ईद के बाद ये केस लग जाएगा, केस नहीं लगा। फिर उनको अर्ली हेयरिंग की दरखास्त देना पड़ी, 1 2, फिर जाके केस लगा, फिर रिक्वेस्ट करना पड़ी फैमिली को, वकला को, फिर केस लगा। अप्रैल के जो केस लगा, और उसके बाद उसमें भी कुछ उसमें ऑब्जेक्शन थे, ऑब्जेक्शन खत्म हुए। फिर 8 मई को ये केस लगा, फिर नोटिस जब वो उसके बाद 15 मई को ये केस लगा, तो 15 मई को नैब को नोटिस होता है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 30 जून है, जीरो प्रोग्रेस है। एक दफ़ा जब 5 जून को जी नैब ने टाइम मांग लिया कि हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाना है। 11 जून को जज साहब छुट्टी पे थे, हालांकि उनको पता था कि उन्होंने 11 जून को खुद ही केस रखा है, लेकिन छुट्टी पे थे बलोचिस्तान से जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब। तो 11 जून को समाअत नहीं हुई, 26 जून को लगा, तो 26 जून को आकर स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब ने ये कहा कि मुझे तो कल लगाया गया है, 4 हफ्ते दें मुझे तैयारी के लिए, फिर अगली बात होगी। तो आज 30 जून है, अभी तक तारीख नहीं निकली, और आइंदा तारीख क्या होगी अभी तक उस हवाले से कुछ मालूम नहीं है। और इस हवाले से क्या होगा कुछ कहना कबल अज़ वक्त है अभी इस केस में, और जो आगे कब जो है वो केस फिक्स होगा इस हवाले से भी अभी कुछ मालूम नहीं है। और अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि हम तारीख दे देंगे। छुट्टियां हो रही हैं 1 जुलाई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि हमें तारीख दे दी जाए, लेकिन तारीख नहीं मिली। और तारीख कब निकलेगी कोई पता नहीं है, किस तरह निकलेगी कोई पता नहीं है। छुट्टियों में वैसे तो जमानत के केसेस जो है वो सुने जाते हैं, एजेंसी होती है उसमें। अब ये केस सुना जाएगा या नहीं ये भी कोई पता नहीं है। माजी में अगर हम जाएं तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन राज सफदर, उनकी जो जमानत हुई थी वो छुट्टियों में ही केसेस सुने गए थे। बल्कि नैब को केस की पैरवी ना करने, बार बार इल्तवा मांगने पर 10 या 25 हज़ार रुपये, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, 25 हज़ार रुपये जुर्माना आयद किया गया था कि क्यों
बार बार इल्तवा मांगा जा रहा है। और उसके बाद उनकी जमानत उनको जिस दिन सजा हुई थी 6 जुलाई को, उसके 2 माह 19 दिन जमानत हो गई थी। इमरान खान साहब को 17 जनवरी को सजा हुई और आज है 30 जून, 6 माह गुजर गए हैं। 17 दिन निकाल दें 6 माह में से तो ये तकरीबन 5.5 माह बनते हैं और अभी केस 0 प्रोग्रेस पे है। 2 माह 19 दिन और 5.5 माह, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्रॉस लगा है या नहीं लगा। मेरी नज़र में ये इसी को क्रॉस ही कहते हैं। उनके मुलाकातों के केसेस जो है, आप GHQ हमला केस देख लें, रुका हुआ है। आप तोशाखाना 2 केस देख लें, रुका हुआ है। उसकी समातें चल पड़ी थी अडियाला जेल में, लेकिन उसमें भी तारीखें पड़ रही हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। पहले ये होता था कि केस जो है वो उसमें नज़र ये होती थी कि केस में रिलीफ मिलेगा या नहीं, जमानत होगी या नहीं, बरियत होगी या नहीं, रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये पहले होता था। और अब ये होता है कि केस लगेगा या नहीं, रिलीफ तो नहीं मिलना। तो ये सूरत हाल जो है वो इस 190 मिलियन पाउंड केस में है। और उसके बाद मुलाकातों का मामला, उस पर भी क्रॉस बज़ाहिर लगा हुआ है। आप जो GHQ हमला केस, तोशाखाना 2 केस, वो उनकी समातें अडियाला जेल में नहीं हो रही। क्या वजह है? मुलाकातें। फिर जो अदालत कहती है वो तो अपने रीज़न देती है, बज़ाहिर जो उसमें तासुर जाता है वो मुलाकातों वाला जाता है। फिर अगर आप जाएं 9 मई के 8 केसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने आज से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले जमानत खारिज कर दी। उस जमानत का फैसला कहाँ पे है? अभी फैसला ही नहीं आया। 3 दिन तो जजेस जो है, अगर फैसला नहीं देना था तो उसी लम्हे आप कहते हैं जी डिसमिस और फैसला बाद में देंगे, तो दे लेते 8-10 दिनों में। 3 दिन तो इस पर लगे रहे जी फैसला नहीं आया, और फैसला अभी तक फैसला नहीं आया 9 मई के केसेस में। तो वो मैंने आपको खुलिया बताया, रिलीफ तो नहीं मिलना। अब समात का मामला है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, फैसला आया नहीं। जब तक फैसला नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे, मामला लिंगर ऑन होगा। मामला लिंगर ऑन होगा तो फिर क्या होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है इस मामले में। ये देखने वाली बात है, इस पे बात करने की ज़रूरत है कि ये क्या होगा। इस हवाले से ये जो है वो सिचुएशन जो है जिस तरफ जा रही है, सिचुएशन जिस तरफ जा सकती है, ये बड़ा अहम सूरत हाल है कि क्रॉस लग चुका है। उस केस में भी क्रॉस है। तोशाखाना 2 केस 28 जनवरी को समाप्त होती है, आज तक वो केस फिक्स नहीं हुआ। आज तक वो केस फिक्स नहीं हुआ। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कम से कम 2 और केसेस हैं इमरान खान के, वो केसेस भी फिक्स नहीं हो रहे। तो इसी को क्रॉस कहते हैं, केसेस पे ही क्रॉस। रिलीफ मिलना तो बहुत दूर की बात, केसेस पे ही क्रॉस। तो ये सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ तो मखसूस नशिस्तों वाला मामला जिस तरह बांटी गई, दूसरी तरफ जो आज़ाद लोग बनाए गए थे, इसमें एक चौधरी उस्मान नामी एक MNA हैं जो आज़ाद हैं और साहिवाल से हैं। उनका जो PTI के नाम पर उन्होंने वोट लिया, वो उन्होंने वफादारी तब्दील की, उन्होंने अपनी सियासत पर उसके असरात होंगे, सारा कुछ उसको साइड पे कर देते हैं। हम उस पर बात नहीं करते। हम बात करने लगे हैं एक बड़े सेंसिटिव मामले पे कि ये जो साहिब हैं, इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है, जिस वीडियो में ये कुरान सामने रख कर उस पर हाथ रखते हैं, हलफ लेते हैं कि वो अगर MNA बन गए तो इमरान खान के वफादार रहेंगे, या अगर फर्ज करते हैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी के भी होते। तो भाईजान, आप सियासत करें, आप झूठ बोले, आप सच बोले, आपकी राय क्या है, गलत है, सही है, आपने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, आपने वफादारी तब्दील करनी है, लोटा बनना है, आपने नहीं बनना, आपने करप्शन करनी है, आपने जो भी करना है वो आपकी सियासत है, ठीक है। उसमें हम बात कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या सही करना चाहिए, क्या गलत करना चाहिए, क्या गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आप उसको कुरान पाक से अलग रखें ना, कि मतलब आप कुरान को दरमियान में ला रहे हैं अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपना वोट लेने के लिए आप कुरान को दरमियान में ला रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं जी मेरी वफादारी बरकरार रहेगी। वोट लेने के लिए आपने कुरान का सहारा लिया, और जब वोट लेके MNA बन के तो आप जो है वो वफादारी तब्दील कर दी। तो ये बड़ा भयानक है।
ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत नामुनासिब है, ये गलत है। इसलिए कहते हैं कि आप इसको इतने लेवल पे मज़हब को अपने उसमें ना लाएं, कुरान पाक को तो ख़ास तौर पर अपनी सियासत में ना लाएं। यही मामला है, यही वजह है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये सियासतदानों को सोचना चाहिए। कुरान पाक को बिल्कुल भी इस तरह सामने ना लाएं। आप करें जो करना है। तो आपको मज़ीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।